और नमस्कार, ट्रेगर टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशी मेला। जैसे कि आपको पता ही है कि 3 दिनों से हम लगातार स्वदेशी मेला कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पहुंच चुके हैं एक नए डिस्ट्रिक्ट। क्या है, सबसे पहले आइए इनका छोटा सा एक इंट्रो लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे कैसे क्या रहता है। नमस्कार, मैं एडवोकेट ब्रह्मानंद दुबे, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके फाउंडर एंड हेड श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनका शिष्य हूँ। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आध्यात्मिक संस्थान के साथ साथ सोशल वर्क भी करती है। समाज के बहुत सारे इसके प्रकल्प हैं जो कि सेवारत हैं, लाइक अंतर्दृष्टि जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए है, और अंतर क्रांति जो हमारे तिहाड़ जेल है और जेलों में बंद है उनके लिए भी संस्था कार्यरत है। महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए, सभी के लिए अलग अलग गुरु महाराज ने हमारे प्रकल्प चालू किए हुए हैं। जो कि एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अंतर्दृष्टि आपकी जो है ये सेवा कब से दे रहे हैं आप? अंतर्दृष्टि लगभग हम 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं। मेला में हमारा जब से शुरू हुआ मेला सन 2014 से, तो हम 2018 से कंटिन्यू चले आ रहे हैं मेला के साथ, स्वदेशी मेला के साथ। अंतर्दृष्टि आपकी जो बता रहे हैं, अंतर्दृष्टि दिव्यांग वर्ग की सहायता यार्थ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक सामाजिक प्रकल्प है। ये कैसे वर्क कर रहा है समाज के भीतर? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये प्रकल्प ब्लाइंड लोगों द्वारा बनाए हुए कैंडल्स और भी मटेरियल्स हैं जो कि हम वेलफेयर के तौर पे ला करके ऐसे ही जगहों पर, जैसे मेला हुआ या कोई सोसाइटी हुई, मिनिस्ट्री हुई, एयरपोर्ट्स पे अथॉरिटी के पास भी हम लगा करके जो भी सेल होता है उसका पूरा का पूरा जो लाभ है ब्लाइंड लोगों को ही सेवार्थ हेतु दिया जाता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है ये कैसे, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे तो किस प्रकार से वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, ये बड़ा सरल तरीका है इसके साथ जुड़ने का। हमारा जो हम नेट में भी अगर दिव्य ज्योति डालेंगे तो उसकी पूरा ब्रीफ आ जाएगा। हमारे पास अपने आउटलेट, अपने कार्ड्स, पूरे पैम्फलेट पड़े हुए, जैसे कोई हमारे पास आता है उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी ब्रांचेस है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की, तो वो हम उस नंबर से कांटेक्ट करके उस चैनल से वो जुड़ सकता है हमारे साथ। आपका कोई ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कोई जीमेल आईडी या फिर कोई कांटेक्ट? हाँ बिल्कुल, www.divyajyoti.org.in। आपका कोई कांटेक्ट नंबर आप DJJS करके डालेंगे, DJJS करके, तो उस पर कांटेक्ट नंबर अवेलेबल हैं हर ब्रांचों के अलग अलग, हर स्टेट के लिए हर नियरेस्ट ब्रांच में आप सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये सारे ब्लाइंड लोगों द्वारा बनाया गया है। वैसे ही जैसे कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनसे किन किन राज्यों में आपने अब तक संपर्क किया है और किन किन राज्यों के ब्लाइंड लोग आपसे जुड़े हुए हैं? ये कम से कम 8-10 स्टेट्स के जो ब्लाइंड लोग हैं, वो एक तो पंजाब हमारी हेड ऑफिस है, एक दिल्ली में है ब्रांच ऑफिस, तो वहाँ पर उनके पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है। 10 स्टेट्स के जो ब्लाइंड्स लोग हैं हम उसमें अपना इन्वॉल्व हैं और वो पूरी पैकिंग करते हैं सारा, और उनके वेलफेयर के लिए उनको अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े और उनका अच्छा स्टेटस ध्यान दिया जाता है ताकि उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। जब देखो जी ये जो कैंडल्स है इतनी सफाई से और इतनी फिनिशिंग से वो पैक करते हैं कि आँखों वाला भी ऐसा काम नहीं कर सकता, और उनकी काम करने की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि हम लोग भी, जो आँखों वाला भी इतनी तेज़ स्पीड और इतना फिनिशिंग से काम नहीं कर सकता है। उनकी जो गॉड गिफ्टेड है जी, ठीक है, आंखें नहीं है मगर उनका जो तीसरा नेत्र खुला है, दिव्य ज्योति से जुड़े हैं, उन्होंने ज्ञान ले रखा है और वो सेवा करती हैं। और उनकी अगर वो सेवा करते हैं कि हमारे जैसे जो समर्थ लोग हैं, जो फैमिली वाले लोग हैं, हमारे पूरे दिल्ली का, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हज़ारों काउंटर लगे हुए हैं, वो हम लोग अपना समय देते हैं। इसका जो प्रॉफिट मिलता है उनको वेलफेयर के लिए, उनका अच्छा रहना, उसका अच्छा खाना, उनके वेलफेयर के लिए उनको दिया जाता है ताकि उनको भीख ना। जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारे ब्लाइंड लोग ऐसे हैं जो कि इस कार्य में आपका हाथ नहीं बटा सकते, वो कोई और दुनिया में रहते हैं, जैसे कि संगीत की दुनिया में हो गए या फिर कोई अदर चीज़ वो करना चाहते हैं, तो उस प्रकार से कैसे सहायता? सर, हमारे आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे दिव्य ज्योति जागृत स्थान में एक ऐसी टीम भी है जो ब्लाइंड लोग भजन गाते हैं, कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, हारमोनियम, तबला से ले, वो सिर्फ ब्लाइंड लोग ही पूरी कथा को ऑर्गेनाइज करते हैं। 7 दिन उनकी कथा होती है। अभी करीब 2 साल पहले करोल बाग में भागवत कथा हुई थी जो सिर्फ ब्लाइंड लोगों ने करी थी। वही सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वही कथा करते हैं और उन्हीं का ही पूरा कथा का
पूरा मैनेज स्टेज से उन्हीं का ही होता है। आम हम जैसे जो 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 दूसरे लोग हैं उनका कोई उनमें इंटरफेरेंस ही, उनका एक योगदान है। उन्होंने सारे संगीत उन्होंने सीखे हैं और वो बड़ी अच्छी कार्यक्षमता से अपनी सेवा कर रहे हैं। महाराज जी की सेवा में लगे हुए, भगवान की सेवा में लगे हुए हमारे महाराज जी, वो जो उनके अपग्रेड के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको कुछ भी तरह ताकि उनके वेलफेयर के लिए हम जैसे लोग ग्राउंड लेवल पे सेवा देते हैं, हम अपना समय देते हैं। 10 सालों से तो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि उनका जो रहना खाना पीना सारा अच्छा हो सर। उनको मैं चाहूँगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में कहाँ से ये विचार आया, ये सद्भावना वाली बात आई कि आपको ये लोगों की मदद करनी चाहिए? जी, इसका सब कुछ का श्रेय श्री आशुतोष महाराज जी को जाता है। महाराज जी ने हम लोगों को ढूंढा और ब्रह्म ज्ञान से हमें दीक्षित किया। दीक्षा देने के उपरांत हम लोगों को सेवा में लगाया। शुरू में हम लोगों को सेवा का समझ नहीं आई थी कि क्या करना है, कैसे करना है, समाज में हम समझते थे कि जो दैनिक कार्य कर रहे हैं ये एक सेवा है, लेकिन महाराज जी ने असल में सेवा का भाव हमारे अंदर जागृत किया और हमें सेवा में लगाया। इसके लिए श्री आशुतोष महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा नाम पूनम दुबे है। मैं 2005 से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में सेवा दे रही हूँ। और क्या क्या रोल रहता है आपका, क्या इसमें करते हैं आप? मेरी सेवा मतलब ये संस्थान में स्टॉल लगते हैं तो इसके लिए सेवा लगती है। मेरा नाम रजनी सैनी है और मैं 18 साल से यहाँ पे मैंने ज्ञान दीक्षा ली है, तो यहीं से सेवा में हम तभी से ही आए हुए। मेरा नाम सुमन शर्मा है और मैं घर के साथ साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से दीक्षित हूँ। सर श्री आशुतोष महाराज जी से मेरे को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली है और उसी के साथ ही मेरे को सेवा करने का सौभाग्य भी दिया है महाराज जी ने, और मैं उसी के साथ ही स्टॉल्स वगैरह की और सत्संग की ऐसे सेवा कार्य करते रहते हैं। महाराज जी की कृपा से ये सेवा हमें मिली है और हमारी मनोकामना है कि हम आगे भी ये सेवा करते रहें। और ये स्वदेशी वालों का हमें बहुत सहयोग हुआ है, हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।